हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं मणिपाल एग्जाम 2024 के ऊपर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत रिसर्च किया हूं। मैं इतना 100% गारंटी देता हूं, वो बच्चे जो कुछ नहीं करके रखे हैं, मात्र मैं 5 चैप्टर बताऊंगा, इतना भी तुम करके जाओगे, मैं लिख के देता हूं, तुम्हारा 100 मार्क्स तक तुम्हारा आएगा। वो बच्चे जो एनसीईआरटी लेवल का पढ़ के रखे हैं और मैंने जो लास्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया हूं वो करके रखे होगे, कंफर्म तुम्हारा 150 मार्क्स तक आएगा। मैं प्रूफ दिखाऊंगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत रिसर्च किया हूं। 2020 से लेकर के 2024 का फेज 1 तक जितने भी क्वेश्चन आए मैं उसे एनालाइज किया हूं, उसका पैटर्न देखा हूं, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं कंफर्म बता रहा हूं, जो बच्चे फॉलो करेंगे उसका मार्क्स आएगा। देखो, ये तुम्हारा फेज 1 का है, 2024 का फेज 1 का क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन देखने के बाद ही बनाया हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। बताता हूं इसे कैसे यूज करना है, मैं सारा बताता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारा मणिपाल के आईओबी एग्जाम के। देखो, मैं बस कुछ चैप्टर को बताऊंगा, उसे देखने के बाद स्टार्ट कर देना पढ़ना। अगर नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स तुम्हारा नहीं आएगा। स्ट्रैटेजी देखने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ चैप्टर ही बता रहा हूं। बहुत ऐसे बच्चे बोल रहे भैया मेरा वीआईटी में भी खराब रैंक आ गया। देखो, मणिपाल तुम्हारे पास ऑप्शन है, अभी तुम फेज 2 में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जितना बता रहा हूं तुम उतना फॉलो करो, कंफर्म तुम्हारा आ जाएगा। मैं रिसोर्सेज भी बता दूं कहां से तुम पढ़ सकते हो, किस लेवल का पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन आता है, मैं सारा बता दूंगा। बट पढ़ना तुम्हें है। तुम अभी से भी, अगर तुम लगभग 7 से 8 डेज है तुम्हारे पास, अप्रॉक्स तुम्हारे पास 10 डेज है बोल सकते हो। अगर तुम 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहते हो, 100 मार्क्स तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आने से। मैं प्रूफ दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। डे बाय डे क्या करना ये भी बताऊंगा। और रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चैनल को बनाया हूं, ज्वाइन कर लो। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मैक्सिमम बेनिफिट होगा। कॉलेज चले जाओगे, पूरा असाइनमेंट, कोडिंग क्वेश्चन सारा मैं ट्राई करूंगा वहां पे अपडेट करने का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज अभी ही वीडियो को मत देखो। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे कोई बच्चे होंगे जिसका 80-90 मार्क्स से तुम्हारा कम आएगा, ठीक है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ के लिए मैं बता दिया हूं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारा एनालाइज किया हूं। चलो, सबसे पहले मैं बताता हूं 150 जिसका टारगेट है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा हूं। एक बच्चे वो होंगे जिसका बोर्ड में अच्छा होगा, जिसको एनसीईआरटी लेवल का एटलीस्ट नॉलेज होगा, वो 150 तक कैसे लेकर के आए। उसके बाद उस बच्चे को भी टारगेट करो जो कुछ नहीं पढ़ के रखे, बस उसको किसी भी कैंपस में सीएससी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। बस थोड़ा सा वेट कर लो। 150 अगर तुम टारगेट कर रहे हो, मैथ्स में तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं? मैथ्स में तुम्हारे 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 में से जितना वीडियो बताऊंगा मैं, लगभग 7-8 चैप्टर बताऊंगा, उतना कर लोगे, 10 क्वेश्चन करके आओगे। 10 × 4 तुम्हारा कितना हो गया? 40, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करूं मैं, केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन तुम्हारा आते हैं। 15 में से तुम 8 क्वेश्चन मिनिमम करके ही आओगे, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे। 4 32 हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में तुम्हारा बात करूं, फिजिक्स में तुम्हारा 15 क्वेश्चन आते हैं। देखो, फिजिक्स में तुम्हारा बोल सकते क्लास 12 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम भी बता दूंगा, तुम उसे कर लेना। अप्रॉक्स तुम 10 क्वेश्चन कंफर्म तुम सॉल्व करके आओगे, सारा फॉर्मुला बेस्ड रहता है तुम्हारा, ठीक है। तुम यहाँ 40 लेकर के आओगे। और इंग्लिश में, ठीक है, मेरे वेबसाइट पे कोर्सेज डाला हुआ है, तुम इंग्लिश में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम सॉल्व करके नहीं आओगे, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न फिक्स है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाया हूं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारा मैं डलवाया हूं, ठीक है। तुम 10 क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर तुम करके आते हो, 10 × 4 मतलब 40। तुम इसे काउंट करो तुम्हारा कितना हो रहा है, 150 प्लस तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। वो बच्चे जो इनरोल होना चाहते हैं, मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कैसे इनरोल होना है। वैसे बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं करके रखे, तुम्हारे पास एक चांस है, तुम्हारा फेज 2 में तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो, अदरवाइज मेरा वेबसाइट का लिंक भी होगा, ठीक है। तुम वेबसाइट पे जाओ, जैसे ही तुम नीचे आओगे, सबसे पहले बच्चे का तुम फीडबैक देख लो, बच्चे का कैसा फीडबैक रहा है तुम्हारा, ठीक है। रैंक 4, रैंक 56 का, इससे क्या तुम्हारा फीडबैक रहा है तुम देखो। जैसे फीडबैक देखने के बाद तुमको जस्ट यहाँ पे आना है, ठीक है। तुमको मिल जाएगा मणिपाल का कोर्सेज, तो मणिपाल के कोर्सेज पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, देखो मैं क्या क्या दे रहा हूँ ऑलरेडी बता दिया, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब मैं अपनी साइड से मैक्सिमम दूंगा। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और फेज 2 में फोकस करो। जितना भी तुम्हारा मार्क्स आया है, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज होगा, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, पहले तो गाइडेंस तो पूरा मिलेगा ही, काउंसलिंग सपोर्ट तो मिलेगा ही। काउंसलिंग गाइडेंस सोचने की बात ही नहीं, वो पूरा मैं करके दूंगा 1 to 1। उसके तो कोर्सेज में क्या क्या दे रहा हूं मैं, इंग्लिश का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जितने भी न्यू क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। नाउन के ऊपर जितने क्वेश्चन आए हैं इस बार भी, वो सभी डिस्कशन कराऊं, प्रोनाउन पे भी कराया हूं, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट पे भी कराया हूं, बाकी सबका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं। जस्ट ऐड टू कार्ड करना है। जैसे ही तुम कोर्स में इनरोल हो जाओगे, कोर्स में इनरोल होने के 15 या फिर 20 मिनट के अंदर मैं कॉल बैक करूंगा। उसके बाद कंप्लीट बताऊंगा तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। बस रिक्वेस्ट उस बच्चे से है जो अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एक चांस है, ट्रस्ट करो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। अगर तुम एक एनसीईआरटी लेवल का ही पढ़ के रखे हो, तो नहीं भी पढ़ के रखे हो, एटलीस्ट इतना मार्क्स आ ही जाएगा, मणिपाल बैंगलोर कैंपस में सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल जाए। अगर एनसीईआरटी लेवल का पढ़ के रखे हो, मैं बता सकता हूं 150-130 मार्क्स लाना ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं होता है, एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए होता है, ठीक है। चलो आगे बताता हूं तुम क्या कर सकते हो। शायद यहाँ पे तुम देख लिया होगे वेबसाइट पे कैसे इनरोल होना है। उसके बाद वो बच्चे, देखो मैं जितना चैप्टर बताऊंगा, ठीक है, उसमें से अगर तुम मैथ्स में से अगर तुम 5 चैप्टर भी करके जाते हो, मिनिमम तुम 5 चैप्टर करके जाते हो, ठीक है। 5 × 4 कितना हो गया तुम्हारा? 20, ठीक है। देखो, मैं केमिस्ट्री में इतना बोल ही सकता हूं, मिनिमम तुम 8 क्वेश्चन करके आओगे। चलो मैं वर्स्ट केस लेके चलता हूं, मैं जितना चैप्टर दिया हूं, जितना क्वेश्चन दिया उतना तुम कर लेते हो, 5 क्वेश्चन मिनिमम तुम करके आते हो, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। 5 × 4 20। अगर बात करूं फिजिक्स के ऊपर, फिजिक्स में चलो मानता हूं तुम वर्स्ट हो, कुछ नहीं पढ़ के रखो, जितना मैं दिया सिर्फ उतना ही करके जा रहे हो, अप्रॉक्स तुम 5 क्वेश्चन करके आ रहे हो। देखो यहाँ पे रहता है 15 क्वेश्चन, ठीक है, मैं वर्स्ट लेकर चला, तुम 5 क्वेश्चन करके आ रहे हो। 5 × 4 तुम्हारा कितना हो गया?
20। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो मैं इंग्लिश में इतना गारंटी दे सकता हूं तुम 10 में 10 करके आओगे। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे सारा वीडियो अवेलेबल है जो एग्जाम में आए हैं, बट मैं ट्राई करूंगा 2-3 वीडियो और अपलोड करने का। एक आर्टिकल्स का कर दूंगा, मैं एक प्रीपोजिशन का कर दूंगा, और कुछ मिक्स क्वेश्चन आए वो भी कर दूंगा। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे कोर्सेज में एनरोल है, मैं ट्राई करूंगा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी दे देने का। तुम 40 मार्क्स लेकर के आओगे। देखो वॉश बता रहा हूं, अगर तुम 5 क्वेश्चन करके आते हो, 5 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, 5 क्वेश्चन, तुम 5 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लोगे, कंफर्म तुम कर ही लोगे। 5 क्वेश्चन करके आओगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन में मैं गारंटी दे सकता हूँ 10 में तुम 10 करके आओगे। फिर भी तुम देख लो कितना मार्क्स तुम्हारा हो रहा है। 20 20 20 कितना हो गया, 60 और प्लस 40 मतलब 100 मार्क्स तुम्हारा अभी भी आ रहा है। इतना टफ नहीं होता, सिर्फ एक पैटर्न को देखना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना है। क्योंकि जहाँ जेई से पैटर्न पूरा अलग होता है, जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जो एग्जाम को दिए हैं वही से जज करते हैं। मैं इतना ही बोलूंगा, जो बच्चे अभी नहीं कुछ करके रखे, तुम्हारे पास टाइम है, एटलीस्ट तुम्हारा वीआईटी खराब हो गया, मणिपाल किसी कैंपस में, अगर बैंगलोर कैंपस में सीएससी चाहिए, ये तुम्हारा सफिशियंट है। 100 मार्क्स तुम्हारा सफिशियंट है, और 100 मार्क्स लास्ट के 7 डेट में लाया जा सकता है। बट एक अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी मैं दूंगा। ठीक है, चलो बताता कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, और याद रखना ये पीडीएफ सिर्फ पेड स्टूडेंट वालों के लिए ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने बच्चे मेरे कोर्सेज में एनरोल हुए हैं सब कम से कम नहीं तो एटलीस्ट 180 प्लस मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, बस ये आप कुछ नहीं करना है। अब एडिशनल क्वेश्चन मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, जितना क्वेश्चन मैं दिया हूँ वो सफिशियंट है। साथ ही साथ ये जितने क्वेश्चन है सबको 6-7 बार, जितना बार तुम रिपीट करना रिपीट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट होंगे। और जो बच्चे कोर्सेज में नहीं एनरोल हो सकते, बता देता हूँ, इतना टॉपिक करके चले जाओ, तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। अगर मैं मैथ्स में बात करूँ, मैथ्स में तुम्हें वेक्टर करना है। ठीक है, वेक्टर करके ही जाना है। इससे लगभग तुम्हारा 1 क्वेश्चन रहेंगे, वेक्टर 3D मिला के 3 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, दोनों मिला करके, या इससे 1 रहेंगे, या इससे 2 रहेंगे, या फिर इससे 2 रहेंगे, इससे 1 रहेंगे। टोटल 3 क्वेश्चन तुम्हारे कंफर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बेसिक लेवल का तुम करके रखो, लगभग तुम्हारा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ठीक है, 1 तुम्हारा यहाँ पे हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। एरिया अंडर कर्व से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आएंगे, 5 हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हारा 1 क्वेश्चन आएंगे, 6 हो गए। ठीक है, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। अप्रॉक्स लगभग सारे पेपर में तुम्हारा 1 से 2 रहते ही हैं। 7 मान लो, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8-9 क्वेश्चन मान लो यहाँ पे। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो एग्जाम दिए तो पता ही हो क्वेश्चन आते ही हैं। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन तुम इतना टॉपिक से करके आओगे, तो बेनिफिट तुम्हारा ये है, तुम इसे कर लो। जिस बच्चे का मैथ अच्छा है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, इसे बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद बताया इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। इससे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट को तुम कर लोगे, उसके बाद तुम्हें करना इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट तुम कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है 20 क्वेश्चन में से ना तुम 16 क्वेश्चन कंफर्म सॉल्व करके आओगे ही आओगे। इस वीडियो में उस बच्चे को टारगेट कर रहा हूं जो बच्चे के पास लास्ट मणिपाल ही होप है। मैं बोल रहा हूं बेस्ट दो, तुम्हारे पास 10 डे है तुम्हारे पास, तुम अच्छा यहाँ पे कर लोगे। बहुत सारे बच्चे की इसी कारण से बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे का है, फीडबैक वीडियो अवेलेबल है, तुम जाके देखो बच्चे कैसे कैसे मार्क्स यहाँ पे लेकर के आए, रैंक 4, रैंक 47, रैंक 56, बहुत ऐसे ऐसे बच्चे हैं तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में, देखो मैं जितना बता रहा हूँ सफिशियंट होगा तुम्हारा। अप्रॉक्स मिनिमम तो 8 बताया हूँ, 8 से तुम ज्यादा सॉल्व करके आओगे। नेमिंग रिएक्शन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स, 1 क्वेश्चन पॉलीमर, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। इससे कभी कभी नहीं भी आता है, बट हाँ मतलब जनरली पूछा गया तुम्हारा। नाइट्रोजन से तुम्हारा कंपाउंड से 1, सरफेस केमिस्ट्री से 1, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी इससे आता है, कभी इससे आता है, कभी कभी दोनों से आता है। मिनिमम तुम 10 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके आ जाओगे। याद रखना कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं जिसे पढ़ने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट सिर्फ आंसर में टिक करना होता है। ठीक है, बताता हूं मैं नेमिंग रिएक्शन का मैं क्या करूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा। 35 नेमिंग रिएक्शन रहेंगे जो मैक्सिमम पूछे गए मणिपाल एग्जाम में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। ठीक है, साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और मिक्सअप क्वेश्चन में दूंगा मैं यहाँ पे। पॉलीमर का भी हैंड रिटन नोट्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, साथ ही कुछ मिक्सअप क्वेश्चन में दूंगा। सेम तुम्हारा केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का हैंड रिटन नोट्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, कुछ मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा। नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ बेसिक क्वेश्चन दूंगा जो पूछे जाते हैं, बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम करके चले जाओगे तो वो सफिशिएंट तुम्हारा होगा। सरफेस केमिस्ट्री का भी मैं लगभग 10 क्वेश्चन दूंगा, वो 10 क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं बोलूंगा 1 शॉट्स कहीं से देख लो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी 1 शॉट तुम कहीं से देख लो, बेनिफिट होगा। उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन दे दूंगा, इसे करके जाना है। इतना करके जाओगे मिनिमम तो मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओगे ही आओगे। ठीक है, यहाँ पे आइडिया हो गया होगा मैथ्स में क्या करके जाना है, बस जितना बता रहा हूँ करके जाओ। एग्जाम के बाद आके मुझे बोलना भैया से क्वेश्चन था या नहीं था। जो बच्चे फेज 1 एग्जाम दिए उसे भी पता होगा भैया जो बोल रहे हैं इससे क्वेश्चन था या फिर नहीं था। मैथ्स में भी आइडिया हो गया होगा, केमिस्ट्री में भी आइडिया हो गया होगा। अब जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स, जिसमें तुम 15 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ही आओगे। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक 11 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आ रहे हो। इससे तो कंफर्म हमेशा रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हमेशा रहा है। क्वेश्चन भी सेम रहा है, सिर्फ डेटा चेंज रहा है। मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ PYQ मतलब बोलते मॉक के क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या करना है, 1 शॉट देख लेना है। ठीक है, 1 शॉट देख लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 शॉट देख लेना है, बाकी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 1 शॉट देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका भी 1 शॉट देखना है।
ठीक है। अल्टरनेटिव करंट वन शॉट देखना है, मॉडर्न फिजिक्स का भी वन शॉट देखना है। इसका मैं क्वेश्चन सब डाल दिया हूँ, जो क्वेश्चन बेसिकली मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मैं डाल दिया हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का भी कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, बस तुम सब कुछ छोड़ दो। अब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मॉक में 2020 से लेकर के 2024 तक सारे के सारे क्वेश्चन को देखना है। इसका आंसर को देख लो या फिर तुम इसका पैटर्न को देख लो। इस तरफ का ही पैटर्न तुम्हारा हमेशा पूछा जाएगा। जो बच्चे 2020 का पेपर को देखे होंगे वो 2021 का देखे होंगे, 2022 का देखे होंगे, 2023 का देखे होंगे। लगभग पैटर्न सेम ही रहता है तुम्हारा। मेरा एक आइडिया था, मैंने जितना रिसर्च किया था उसके रिकॉर्डिंग बता दिया हूँ। जो बच्चे इसे फॉलो करके जाएंगे, मैं कंफर्म बताता हूँ, मैंने फर्स्ट पेज बताया था, ये होगा तुम्हारा कंफर्म। मैं कंफर्म बताता हूँ, तुम आराम से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे 150 मार्क्स तक तुम्हारा कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, 150 मार्क्स तक कंफर्म आएगा। और जो बच्चे अभी भी कुछ नहीं करके रखें, एटलीस्ट इतना करके जाओगे, तुम्हारा 100 मार्क्स कंफर्म तुम्हारा आ ही जाएगा। 100 मार्क्स कंफर्म आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके इंग्लिश में क्या करना है, देखो इंग्लिश में कुछ और मुझे जैसा था एडिशनल क्वेश्चन आए हैं तुम्हारा, जैसे तुम्हारा आर्टिकल से क्वेश्चन आए, मैं ट्राई करूंगा आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। टेंस का तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टैग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आर्टिकल्स का भी अपलोडेड है, बट कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो में डाल दूंगा। बोल सकते हो कल मॉर्निंग तक तुम्हारा वेबसाइट पे एक वीडियो और आ जाएगा। प्रीपोजिशन का तुम्हारा क्वेश्चन डाला हुआ है, तुम कर लेना। अदरवाइज इसका भी कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा। जनरल क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा पीडीएफ प्रोवाइड कर देने का, बस उसे सॉल्व कर लेना। 40 आउट ऑफ 40 तुम्हारा कंफर्म है। शायद यहाँ पे कंप्लीट आइडिया हो गया हो क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है। बस तुम इतना फॉलो करके जाओ, तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। ये मेरा कंप्लीट रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग गया बट रिसर्च करने के बाद बनाया हूँ। लास्ट 7 डेज है, प्लीज इसे वेस्ट मत करो। लास्ट के 7 डे तुम बेस्ट दे दोगे, तुम्हारा कंफर्म जितना बताया उतना मार्क्स तुम्हारा आ जाएगा। ये फिर से बोल रहा हूँ, इतना आराम से आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे लेकर के आते हैं, इतना टफ नहीं है। ये मार्क्स तुम्हारा आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स तुम्हारा आराम से आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वो बच्चे जो मेरे गाइडेंस चुनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करो। मैं अपने साइड से पूरा कंप्लीट गाइडेंस दूंगा, मणिपाल का कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा सारे चैप्टर का। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा वो सफिशिएंट होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं भी करना है तो छोड़ दो। जितने मॉक में क्वेश्चन पूछे गए तुम्हारे 2020 से लेकर 2024 तक, वो तुम्हारा सफिशिएंट रहेगा। कंप्लीट काउंसलिंग मैं करके दूंगा, फर्स्ट राउंड से लेकर के लास्ट राउंड तक। ठीक है, लास्ट राउंड तक मैं तुम्हारा खुद करके दूंगा। इंट्रा राउंड, स्पोर्ट राउंड और फर्स्ट सेमेस्टर तक जितने ब्रांच अपग्रेडेशन होते हैं सारा मैं करके दूंगा। हैंड रिटन नोट दूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलिंग फैसिलिटी है, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत किया हूँ। अगर लग रहा हो कि मैं तुम्हारे लिए मेहनत किया हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। जितने भी वीडियो होंगे मणिपाल काउंसलिंग के रिगार्डिंग, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, सारा का सारा वीडियो आएगा। स्पेसिफिक अगर कोई वीडियो अभी इंस्टेंट चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।